चलो बच्चे बड़े आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, कोसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो कह रहे दो कोसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस है 3। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक ऐसी कॉर्ड जो लार्जर सर्कल पे, तो कह रहा है कि एक ऐसी कॉर्ड है जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, तो बनाना कैसे बनेगा, ये हमारी ऐसी कॉर्ड बनेगी। राइट है बच्चों। तो कह रहा है कि ए बी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल एंड ऑल्सो टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। यहां पर O है हमारा सेंटर, ये हमारा गिवन है। हमें क्या फाइंड करने के लिए उसने बोला है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो आपको ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे कि जो O सेंटर है उससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देंगे। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, लेट से M, तो आप बोलोगे ज्वाइन OM। ठीक है, अब यहां पर दो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है सर्कल की। नंबर 1 कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट POC। हाँ या ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। तो ये प्रूव हो गया परपेंडिकुलर है। मैं लिख लेता हूं पहले ये वाली बात। जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम यहां पर प्रूफ नहीं लिखते, तब हम लिखते हैं सॉल्व। तो अब आप यहां पे लिखोगे ये वाला फर्स्ट रीजन। चलो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, मैं सॉल्व। तो आपने लिखा रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू AB। वन थिंग इज क्लियर, हाँ या ना, वन थिंग इज क्लियर। दूसरा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये 9th क्लास की थ्योरम है, याद है थोड़ी सी। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो अब ये बात प्रूव हो गई है कि ये परपेंडिकुलर है, और MB और AM इक्वल है। अब मुझे बताएगा कोई कि AB OB की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ बिग सर्कल। OM की वैल्यू कितनी है, 4 है। हाँ या ना, 4 है 3 है, सॉरी 3 है। तो 3 है भाई, यहां पर लिखा 3 है। तो इन ट्राइंगल OMB पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। वैल्यूज जो आपके पास अवेलेबल है डाल दो। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, MB का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये आया 9। 25 में से 9 गया, MB का स्क्वायर ये आया 16। तो MB स्क्वायर, MB की वैल्यू कितनी आएगी, MB क्यों आएगी, +-4 नहीं बोलेंगे, वैसे तो प्लस माइनस ही होता है, लेकिन जब लेंथ की बात करते हैं तो माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। मतलब वहां मेंशन ना करे तो चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। तो MB आया 4। ठीक है, MB 4 है तो AB कितना होगा शौर्या, तो AB कितना होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो AB जो होगा वो इसका डबल होगा। आंसर आया 8 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है ABCD। चलो बना लेते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। एक हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD।
कहता है इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इस क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है अपने घेरे में लिया हुआ है, ठीक है। तो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, ये बन गया सर्कल जो इसके अंदर है। साथ ही साथ ये वाली बातें लिख भी लेते हैं। गिवन ABCD is a quadrilateral which have circumscribed the circle, राइट है। फिर कहते हैं प्रूव दैट, आपको इसमें प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। चलो AB और CD को प्लस करने पर, AB कहां पर है, ये नीचे वाला AB और ये हो गया CD। ये ध्यान रखना, AB और CD को प्लस करने पर AD और BC आना चाहिए। तो मैं अभी कुछ करने वाला हूं, तो AB के जो भी पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, CD के जो भी पार्ट्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे, ये ध्यान रखना बस। अगर ये वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं रखा तो क्वेश्चन सॉल्व होने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप मुझे बताओ, लेट्स से कि ये क्वाड्रिलेटरल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है एट पॉइंट P, Q, R एंड S। आप मुझे बताओ क्या AP बराबर है AS के? AP AS के बराबर है। रीजन? बहुत बढ़िया, tangent drawn from same point are equal in length. Tangents drawn from same point are equal in length. इसलिए AP और AS बराबर है। क्लियर? दूसरा, क्या PB और BQ बराबर है? ये ध्यान रखना, AB का जो भी पार्ट है, AP और PB लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे। आपने अगर यहां पर BQ कर दिया, PB वहां पर कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट, क्या DR और DS बराबर है? क्या DR और DS बराबर है? यस और नो? पक्का? क्या RC और CQ बराबर है? यस और नो? अब आपने ध्यान दिया है, मैंने AB और CD के जितने भी पार्ट्स थे उनको लेफ्ट पे रखा है। क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूं, अभी आपको 1 मिनट में पता चलेगा। इन सब का रीजन क्या है? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। कोई डाउट यहां तक? अब आपने क्या करना है, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देना है। 1 2 3 4 सबको ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। AP PB DR RC, AP PB DR RC सब LHS में ऐड होगा और RHS में ऐड होगा। तो AS BQ DS और CQ, राइट है। AP में PB को ऐड करके क्या बनता है? AB बनता है। बहुत बढ़िया। DR में RC को ऐड करके क्या बनता है? CD बनता है। AS में DS को ऐड करके क्या बनता है? AD बनता है। और DS में, कहां है DS? DS में नहीं, वो तो हो चुका। BQ में CQ को ऐड करके क्या बनता है? BC बनता है। क्या यही प्रूफ करना था हमें? राइट? पूछो, कुछ पुण्य पूछना है तो यही प्रूफ करना था ना हमें, यस और नो? ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर और दिस एक्सरसाइज। कहते हैं कि ना XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle.
एक सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है? सिर्फ दो। उसने बोला कि दो टेंजेंट्स है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। मैंने एक टेंजेंट पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं और उसका नाम है, यहां पे टच कर रही है, और उसका नाम है एक्स वाई। दूसरी एक और टेंजेंट ड्रॉ होगी विच इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, जो है एक्स डैश वाई डैश गिवन। तो गिवन में बच्चों ये है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड दीज आर टू टेंजेंट्स। क्लियर है? यहां तक मैंने कर दिया, ये वाला काम कर दिया। विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है, एंड अनदर टेंजेंट AB, एक और टेंजेंट है AB, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है C, इंटरसेक्टिंग XY एट A, XY को A पर कट कर रही है, एंड X डैश Y डैश एट B, और इसे B पर कट कर रही है। ये एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है C। ठीक है? फिर कहते हैं प्रूव दैट AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने क्या करना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। तो एक और टेंजेंट उसने बोली है AB इज अनदर टेंजेंट, AB इज अनदर टेंजेंट, और अब साथ में कहता है कि आपने ये प्रूफ करके बताना है कि एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है? हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको नाम दे दो कुछ भी। तो हमने इसे नाम दे दिया P और इसे नाम दे दिया Q। तो ज्वाइन PO एंड OQ, ज्वाइन PO एंड OQ। ठीक है? अब आपने क्या करना है, सुने। अच्छा, OC को भी ज्वाइन कर दो। हमने OC को भी ज्वाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। 3 स्टेप में ये वाला क्वेश्चन होगा। चलो बच्चों आगे बढ़े। अब देखें इसका। आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपने POB और BOC को कॉन्ग्रेंट करना है, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। जरा ओरल करके बताना, क्या POB और BOC कॉन्ग्रेंट है? कौन सा? POB और BOC कॉन्ग्रेंट है क्या? बताओ कैसे? ठीक है, देखते हैं, एक एक करके बताना। तो इन ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल BOC। हाँ बताओ POB का क्या? चलो एक चीज हो गई, OB OB के कॉमन हो गया। दूसरा आपने बोला OP इज इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सर्कल। अगला बताओ। उससे ज्यादा आसान मैं लिख देता हूं, PB इज इक्वल टू BC। साइड 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 से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और PB BC के बराबर क्यों है? 10। हाँ, ये वाली बात ये बड़ा सही बोलता है। तो दिस इज, ये रीजन है बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर ट्राइंगल POB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC। रिलेशन लगा साइड साइड साइड। कोई डाउट यहां तक? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, यस और नो? रीजन CPCT। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, यस और नो? सबसे प्यारी बात मेरे को ज्योमेट्री की, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, कि अगर किसी ज्योमेट्री के अंदर अगर कोई स्टेप सेम प्रोसेस से प्रूव होता है तो उसके लिए दोबारा करने की कोई नीड नहीं होती। तो हम यहां पर वर्ड लिखते हैं सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई डाउट बच्चों यहां तक? बढ़े आगे। अब हमारा स्टेप नंबर 2 शुरू होगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर एक मैं बात लिखूंगा, आप मुझे बताना है सही है कि गलत।
क्या एंगल पीबीसी, क्या एंगल क्यूएसी को प्लस करके 180 डिग्री आता है? रीजन, रीजन एकम रीजन, पीबीसी और क्यूएसी को प्लस करके 180 डिग्री क्यों आता है? गलत जवाब, गलत जवाब। एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई साहब, ट्राइंगल अगर होता तो आप ये बोलते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। हाँ बोलो, को इंटीरियर एंगल इज राइट आंसर। बच्चों, जब दो पैरेलल लाइंस होती है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, इसे डिवाइड कर दो बाय 2 से। तो हाफ ऑफ पीबीसी, हाफ ऑफ क्यूएसी और हाफ ऑफ 180। पीबीसी का हाफ क्या होगा एकम? हाँ जी, पीबीओ इज राइट आंसर। लेकिन क्या 1 और 2 लिख सकते हैं हम, एंगल 1 और एंगल 2? क्या पीबीसी का हाफ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों है? मैं 1 भी लिख सकता हूं, एंगल 2 भी लिख सकता हूं। मैंने पीबीसी की जगह लिखा एंगल 2, ठीक है। ऐसे यहां पर क्यूएसी के हाफ में एंगल 3 लिख सकता हूं मैं, यस और नो? तो 2 + 3 किसके बराबर आ गया? 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब मेरा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में इन ट्राइंगल एओबी, अब एक का मुझे बताएगा सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। इन ट्राइंगल एओबी के तीनों एंगल बता दे कौन कौन से हैं। एंगल 3 है, एंगल 2 है और एओबी है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो? क्या रीजन है? सम एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 ये वाला, एंगल 2 ये वाला और एओबी ये वाला, जिसमें जो इस क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। एंगल 2 + 3 किसके बराबर है? 90। इसकी जगह 90 पुट कर दो। एओबी एज इट इज, यहां पर है 180 डिग्री, तो एंगल एओबी क्या आएगा? 180 में से 90 माइनस हुआ 90 और ये हुआ प्रूफ। मतलब ये देख लो कि अगर आपके बोर्ड में इस चैप्टर में से जितनी बार भी क्वेश्चन आया, हर 4 बार में से 1 बार ये क्वेश्चन आया। आगे बढ़े, इतना टाइम बहुत है पॉज करके नोट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। कह रहे प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये ना मेरा सर्कल, ये है हमारी 2 टेंजेंट और ये है एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री, supplementary to the angle, supplementary 180, supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। वो कौन सी लाइन है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करेगी? वो है रेडियस, हाँ या ना? तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो OA ने और OB ने, OA ने और OB ने मिलकर जो एंगल बनाया वो एंगल कौन सा है? ये वाला। टेंजेंट्स ने मिलकर जो एंगल बनाया वो एंगल कौन सा है? ये वाला। तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि यही दोनों एंगल, यानी कि एंगल O और एंगल P सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है बस, और कुछ भी नहीं है। कह रहा प्रूव दैट एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो वो कौन सा लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से जोड़ रहा है? OA है और OB है। तो OA और OB ने मिलकर जो एंगल बनाया, टेंजेंट ने मिलकर जो एंगल बनाया, वो 180 डिग्री होता है। प्रूफ करो भाई, ये तो होता ही है।
ये तो होता ही है, हाँ या ना? ये एंगल कितने डिग्री का, ये कितने डिग्री का, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360, ये 90 ये 90, तो दोनों का सम क्या होगा 180। ठीक है, बस हो गया। अब एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूं उसको पूरा करने के लिए। तो आप यहां पे लिखोगे कि एंगल ए और एंगल बी बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट, कितना खूबसूरत लिखा है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, पी ए ओ बी दिख रहा है? आप ना थोड़ा एक काम करो, वहां जाके बैठो, आप बातें कर रहे हो ना आपस में। पी ए ओ बी दिख रहा है आपको? पी ए ओ बी, पी ओ बी के चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। तो एंगल पी, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, दिस इज इक्वल टू 360। एंगल पी हमें नहीं पता कितना है, एंगल ए 90 डिग्री का है, एंगल ओ नहीं पता कितना है, ये 90 डिग्री का है, 360 डिग्री हो गया। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ 360 में से दोनों को ले जाके माइनस कर दो तो 180 डिग्री हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा हो गया प्रूफ। क्लियर? आसान है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा है। कह रहा है अगर एक पैरेललोग्राम किसी क्वाड्रिलेटरल को, सॉरी पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर ले। अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया था। कह रहा है अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर ले तो प्रूव करो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। तो पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और इसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर लिया। तो ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब किया, पी क्यू आर एस हो गए पीओसी। तो गिवन है बच्चों मेरे पास कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हाँ या ना? विच हैव सर्कमस्क्राइब, विच हैव सर्कमस्क्राइब स्पेलिंग देख लेना यार, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। और आपको अब ये प्रूव करना है कि जो ए बी सी डी है इज अ रोम्बस। सेम तरीके से होगा जो अभी अभी हम लोगों ने किया था। ए बी और सी डी को एक ही तरफ रखेंगे। मुझे बताओ एपी किसके बराबर, पीबी किसके बराबर, फिर बताओ डी आर किसके बराबर, और बताओ आरसी किसके बराबर। एपी किसके बराबर, पीबी किसके बराबर, डी आर किसके बराबर, आरसी किसके बराबर। सबका रीजन क्या है? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जर्मनी समझ में आ रही है मेरी? सॉरी फ्रेंच। बढ़िया। 1 2 3 4 चारों को ऐड कर दो, एंड 1 2 3 एंड 4। तो इस तरफ आएगा एपी प्लस पीबी, डी आर और आरसी। ठीक है मंथन? ऐसे यहां पर ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, राइट है? एपी में पीपी को ऐड करके क्या आया? डीआर में आरसी को ऐड करके क्या आया? एएस में डीएस को ऐड करके क्या आया? और जो बचा कुछ है बी क्यू में सी क्यू को ऐड करके क्या आया? कोई डाउट यहां तक? क्या ये एक पैरेललोग्राम है? स्टार्टिंग में दे रखा था। तो ए बी और डीसी तो बराबर होंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैं डीसी की जगह ए बी ही लिख लेता हूं।
ऐसी AD और BC भी बराबर होंगे, तो BC की जगह AD ही लिख लेते हैं, बिकॉज AB DC के बराबर है और AD BC के बराबर है। दोनों का रीजन डाल देना, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, आया ना। 1AB प्लस 1AB क्या हो गया, 1AD प्लस 1AD क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, AB और AD बराबर आ गए। भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी इक्वल ही होती है। अगर मैंने AB को AD के इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स बराबर आ गई। और अगर ऑल साइड्स बराबर आ गई तो उसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये रोम्बस हुआ। ज्यादा कुछ लिखने की नीड ही नहीं है, लिख दो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, टीचर अपने आप समझ जाएगा भाई। आगे हमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की नीड नहीं है। क्लियर, चले आगे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, ब्लर हो गया था, दोबारा से देखो। तो एक बार इसको रिकैप कर देता हूं थोड़ा सा, पता नहीं कहां से ब्लर हो रखा है वीडियो, तो आप लोगों के लिए ABC का एरिया निकालने के लिए हमने OBC का एरिया, OBA का एरिया, OCA का एरिया निकालना है और उन तीनों को प्लस करना है, तो वो ABC का एरिया आएगा। ठीक है, तो ABC का एरिया हुआ OBC, OAB और OAC, तीनों ट्राइंगल है, तीनों को फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो OBC का जो बेस है वो 14 है, हाइट 4 है। OBA का जो बेस है वो 8 प्लस x है, हाइट 4 है। OCA का जो बेस है वो 6 प्लस x है, हाइट 4 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया और अब इसकी थोड़ी सी अलजेब्रा करके इसे सॉल्व कर रहे हैं। कैंसिल हो गया, यहां पर बचा 2, 1/2 4 कॉमन निकाला तो ये आपके सामने बचेगा 14 और 8 22, 22 और 6 28 प्लस 2x। फिर यहां से 2 को बाहर निकाल लो, बाहर आ गया 4 और अंदर बचेगा 14 प्लस x। क्या निकला ये फाइनली, क्या निकला बच्चों, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं इस ABC का एरिया दोबारा से निकालूंगा किसी और तरीके से, और वो तरीका है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में एक साइड हमारे पास है 14, दूसरी साइड हमारे पास है 8 प्लस x, तीसरी साइड हमारे पास है 6 प्लस x। तो हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आप s निकालोगे, s का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय 2, 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x डिवाइड बाय 2, और s निकलेगा 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 प्लस 2x डिवाइड बाय 2, 2 से कॉमन लेके कटिंग करी, आंसर आया 14 प्लस x। तो ये आया s का मतलब सेमी पेरीमीटर। अब आपने निकालना है एरिया, एरिया का फॉर्मूला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s की जगह 14 प्लस x, 14 प्लस x में से a को माइनस करो, यानी कि 14 माइनस, फिर 14 प्लस x में से b माइनस होगा, तो माइनस 8 माइनस x, फिर 14 प्लस x में से c माइनस होगा, माइनस 6 माइनस x, और पूरे पे लगेगा रूट। ठीक है, 14 से 14 गया, ये वाले x से ये वाला x गया, x से x गया, तो एरिया क्या बच रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बच रहा है, 14 प्लस x यहां पे बचा, फिर यहां पे बचा x, फिर यहां पर है 14 में से 8 गए 6, और 14 में से 6 गए 8। तो ये है बच्चों एरिया। कोई डाउट है यहां तक? ये किसका एरिया है, ABC का।
ये किसका एरिया है? एबीसी का। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, इसलिए हमारा 4 and 14 प्लस एक्स इक्वल होगा। ये एरिया इस तरीके से निकाला गया, ये वाला एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला गया। दोनों को आप इक्वेट करोगे, 14 प्लस एक्स, एक्स और 48। क्लियर? अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब आपने इसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा, और ये रूट कट जाएगा, यहां पर आएगा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स एंड 48, राइट? 16 से इसकी कटिंग कर दो, यहां पर आ गया 3, बाकी जो है सब कुछ इधर ले आओ। 14 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 3x, 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। किसी भी प्रकार की एल्जेब्रिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व करने का की पॉइंट यह है कि अगर उसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है तो वो कॉमन आपको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, वो इसके कैलकुलेशन में उलझ जाएगा। तो मेरे को भी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि 14 प्लस एक्स को कॉमन निकाल लो, दोनों में है ना कॉमन। यहां पर क्या बचा? 14 प्लस एक्स, यहां पर क्या बचा? माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। एक बार 14 प्लस एक्स को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आ गई -14 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यहां पर 14 माइनस में 2x को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ गई 7, और अगर x की वैल्यू आ गई 7 तो AC कितना? AC कितना? 13, 6 और 7, और AB कितना? AB कितना? 7 और 8 15। आसान है, लेंथी है बट आसान है, हो सकता है। चलो अभी देखते हैं। ठीक है बच्चों, बड़े आगे चलिए। हाँ जी, हाँ जी, जाओ अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जिसने एक सर्कल को फिर से सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, सप्लीमेंट्री सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। कह रहा है प्रूव दैट जो उसकी ऑपोजिट साइड्स है, यानी कि ए बी और डी सी, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। आपको यह प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, इसे ओ मान लो, ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फिर आपने प्रूव करना है कि बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर से। एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। कह रहा प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स हैं, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं डीसी और एबी, यस और नो? तो डीसी और एबी ने जो सेंटर पर एंगल बनाया, उन एंगल के नाम क्या है? एबी ने जो सेंटर पर एंगल बनाया उसका नाम क्या है? एओबी। डीसी ने सेंटर पे जो नाम एंगल बनाया उसका नाम क्या है? डीओसी। कह रहा प्रूव दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। तो जो लिखा है वो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप। गिवन में आप यही लिख लेना कि एक क्वाड्रिलेटर ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है,
आप इन सबको ज्वाइन कर दो। आपने इन सबको ज्वाइन किया और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, यस और नो? कैसे इक्वल होंगे एंगल 1 और एंगल 2? हमने अभी अभी किया ना ये वाला पिछले क्वेश्चन के अंदर। कैसे? POB और BOQ कॉन्ग्रेंट होते हैं। आप यहां पर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, बिकॉज ट्राइंगल POB is congruent to triangle, POB is congruent to triangle BOQ, POB और BOQ congruent है, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यस और नो? सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सब आपस में बराबर है। 1 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है, और इन सब के नीचे आप लिख देना सिमिलरली। फेयर वर्क है, ऐसे ही करना है, ठीक है? चले, बहुत बढ़िया। अब आप आगे आओ और आप मुझे बताओगे कि क्या एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D इन अ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है कि नहीं? सबको हाफ कर दो। A का हाफ किया, B का हाफ किया, C का हाफ किया और D का हाफ किया, 360 का भी हाफ किया। A का हाफ 8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं। मैं लिखा A का हाफ एंगल 8, B का लिखा एंगल 1, C का हाफ एंगल 3, D का हाफ एंगल 5, और ये कटिंग करने के बाद आ गया 180 डिग्री, राइट है? ये मेरा स्टेप नंबर 1। अब दो ट्राइंगल आपने उठाने हैं, इन ट्राइंगल AOB, और ऊपर से उठाना है ट्राइंगल COD, इन ट्राइंगल COD, ठीक है विशांक? AOB में सम एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, COD में सम एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। तो AOB का सम एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 1 ले लो, 8 ले लो, एंगल AOB ले लो, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। COD का सम एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल 3 ले लो, एंगल 5 ले लो और एंगल COD ले लो, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 1 एंगल 8 AOB प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल COD 360 डिग्री के बराबर आएगा। 8, 1, 3 और 5, 8, 1, 3 और 5, इन सब की जगह आपने लिखना है 180 डिग्री। एंगल AOB और एंगल COD एज इट इज यहीं पर, तो AOB प्लस एंगल COD 180, वहां जाकर माइनस हो गया प्रूफ? क्लियर? आसान है? चलो बहुत बढ़िया। NCERT से आप लोगों का सर्कल चैप्टर फिनिश, ठीक है? अब इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और उससे पहले